क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसमें कोई कटिंग हो रही है। नो, इनमें कोई भी कटिंग नहीं हो रही है। सो अब हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 2, 2 एंड 2, मीन्स 2 जो है वो 3 बार आया है, तो 2 की पावर 3। ओके, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5 एंड 1.6, अगर वो सिर्फ 2 के पावर में भी है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इट इज़ इन द फॉर्म 2's पावर एंड 5's पावर। कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ 5 की पावर नहीं है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि यहाँ पर 5 की पावर क्या है, 0 है। ठीक है, तो 5 की पावर 0, ये 2 और 5 के फॉर्म में है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो मुझे इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो ये वाला फॉर्म ले लेंगे हम उसका, 17/2 की पावर 3। एज आई वॉन्ट टू मेक इट 10 इन द डिनोमिनेटर, तो इसको 10 बनाने के लिए मुझे इस 2 में 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसको 10 बनाते समय मुझे ये भी याद रखना है कि जो 2 की पावर आएगी वही पावर 3 की भी आनी चाहिए, या जो 5 की भी आनी चाहिए, या जो 5 की पावर है वो 2 की भी आनी चाहिए। यहाँ 2 की पावर 3 है तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी 5 की पावर 3 से। तो ऊपर भी मैं 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि ये हम हमारी साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो गया 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 मतलब 125, और ये 125 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से न्यूमरेटर में, तो ये 125 इंटू 17 आपका आंसर आया 2125 ऊपर न्यूमरेटर में। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसिस यहाँ पर कि अगर कोई एक नंबर है जिसकी पावर m है और दूसरा नंबर है उसकी पावर भी m है, तो नीचे बेस बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक बार आ जाएगी, दैट इज ab रेज टू m, मतलब 2 इंटू 5 और उसकी पावर 3, 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर 3 बोले तो 1000। सो 2125 अपॉन 1000, व्हेन यू विल पुट द डेसिमल यू विल पुट इट 3 डिजिट्स बिहाइंड, पीछे से 3 डिजिट बाद, मतलब 1 2 3 और डेसिमल। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज 64 अपॉन 455। हम यहाँ पर 455 के फैक्टर्स निकालेंगे। 455 के फैक्टर्स है 5 से 91 ज़ा, फिर 7 से 8 13 ज़ा और 13 से 1 ज़ा। सिंस इसके फैक्टर में 7 और 13 भी आ चुका है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5 और 1.6। तो यहाँ पर 5 7 13 लिखा। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म, ये सिर्फ 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं है, क्योंकि इसमें 7 और 13 भी इंक्लूड हो चुका है। दैट्स वाई इट इज़ व्हाट, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, 15 अपॉन 1600। पहले तो हम 1600 के यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। एज आई टुक आउट द फैक्टर्स ऑफ 1600, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, तो 2 की पावर 6, और 5 जो है वो 2 बार आया है, तो 5 की पावर 2। बट यहाँ पर देखो 15 और 5 एक दूसरे से कटिंग होंगे, तो क्योंकि ये 2 5 है, 2 5 में से एक 5 15 से कट हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा। अब यहाँ पर एक ही 5 बचा, मतलब 5 की पावर 1, तो ये आ गया ऊपर 3 और नीचे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। ओके, अब मुझे इसको यहाँ 10 बनाना है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया 10 बनाने के लिए मुझे इनकी जो पावर है वो सेम चाहिए है, मतलब बड़ी पावर 1 और 6 में बड़ी पावर क्या है, 6 है, तो मुझे जो 5 की पावर 1 है मुझे उसको 5 की पावर 6 बनाना है, तभी वो 5 और 2 मल्टीप्लाई हो पाएंगे। तो ऑलरेडी ये 1 है और इसको 6 बनाने के लिए इसमें 5 5s की कमी है, 5 और 5 मुझे चाहिए, मतलब 5 की पावर 5 मुझे चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में है, तो इट इज़ इन द फॉर्म 2's पावर एंड 5's पावर n। m और n ये पावर है ना, ये कभी भी चेंज हो सकती, ये चेंज होती है, जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन में 6 और 1 आया तो हर क्वेश्चन में 6 और 1। m and n आर द पॉजिटिव पावर्स एंड दैट चेंज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो ये डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। अब अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसिस ये जो पावर 1 है मुझे उसको 6 बनानी है, उसको 6 बनाने के लिए मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 में ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी, 5 की पावर 5 ऊपर भी और 5 की पावर नीचे भी। अब जब दो नंबर्स का बेस सेम होता है
और वो दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसिस। जब बेस सेम होते हैं और दो नंबर मल्टीप्लाई में तो पावर उनकी प्लस मतलब m+n हो जाएगी, मतलब 1 + 5। तो नीचे 5 की पावर हो गई 6 और ऊपर 5 की पावर 5, तो एज इट इज़ लिखा है हमने। 5 की पावर 5 हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, उसका आंसर 3125 आएगा। और 3125 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3125 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी हियर, तो हमारा आंसर आया है 9375। और नीचे कितने ज़ीरो है, 10 की पावर 6 मतलब 6 ज़ीरोज़। तो यहाँ पर डेसिमल जो है वो पीछे से 6 डिजिट बाद लगेगा, लेकिन यहाँ तो 4 ही डिजिट है, तो इसके आगे हम 2 ज़ीरो लगा देंगे ताकि वो 6 डिजिट बाद डेसिमल आएगा।